मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 4.3 से पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल थे कंप्लीट किए थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। इसने कहा है नाम देना है एंगल का हमें, इसको जितना हो सके। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंगल ABC CDA DAB DCB, ये मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। और हाँ, जब पूछा जाए इस फिगर में कितने एंगल हैं, उनके नाम बताओ, तो तुम एंगल का साइन जरूर डालना मेरे स्टूडेंट। एंगल का साइन जरूर डालना। एंगल का साइन ऐसे होता है, मैं गलत बना, ऐसे ऐसे, ओके। एंगल का साइन जरूर डालना। एंगल, ये नहीं कि एंगल ऐसे लिख दिया जैसे मैंने अब लिखा है, उसके बाद लिख दिया ABC, ये मार्क्स कट जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, ओके। चलो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपका शायद अभी यूटी चला हो, किसी स्कूल्स का चल रहा होगा, जिसका चल रहा होगा मेरे को बता दे कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। चलो अब हमने ये देख लिया, इसने ABC CDA DAB DCB कहाँ से आया, यहाँ से आया स्टूडेंट। कहाँ से आया, AB, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा ABC हो गया, एक सेकेंड, और ये हो गया CDA हो गया। अब ये अरे उसकी थीम ज़्यादा मोटी कर दी। और अब क्या होगा, DCB। ऐसे ही एंगल्स बनते हैं माय स्टूडेंट्स, ओके, समझ आया। चलो आगे, पहला हो गया। दूसरा, इन द गिवन फिगर इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, ओके। इसमें जो फिगर दी गई है, डायग्राम दिया गया है, उसमें उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप सब तो इंटेलिजेंट हो, आप सब जरूर करोगे, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं अपनी वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। इसने क्या है कहा है, इन द इंटीरियर DOE जो है उसके एंगल के अंदर, उस एंगल के अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, उस एंगल के अंदर कितने पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट। इसने यहाँ पे कहा है ना पॉइंट्स, मतलब जितना भी ये क्वेश्चन पूछेगा उनमें पॉइंट्स बताना है, ठीक है। DOE के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, DOE कहाँ है, DOE इधर दिख रहा है हमें, DO यहाँ, D से O तक यहाँ, E ये रहा, इसके अंदर कितना है, इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, इसके अंदर तो एक ही पॉइंट है, A। हमारा आंसर क्या होगा, एक आंसर होगा हमारा, क्या होगा, A होगा, क्या होगा, एक आंसर A होगा, ठीक है। मैं आपकी तसल्ली के लिए CBSE ने जो अपना आंसर दिया है ये रहा, पॉइंट इंटीरियर ऑफ DOE
इज इक्वल टू ए। ओके चलो अब दूसरा बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। मैंने इंटीरियर का मतलब बताया, अब एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? व्हाट इज मीन्स ऑफ एक्सटीरियर? मैं बताऊं, इंटीरियर का था अंदर, एक्सटीरियर का क्या होगा? क्या होगा एक्सटीरियर का? बाहर, अंदर बाहर, अपोजिट होगा स्टूडेंट। ठीक है चलो अब क्या है? ई ओ एफ। ई ओ एफ है कहाँ? चलो हम देख लेते हैं दूसरे कलर से। मैं कलर चेंज करता हूँ, लो ये वाला करते हैं। चलो इसकी थीम को, इसकी थीम थोड़ी पतली कर लेता हूँ। ई, ओके ई से होता क्या तक हो गया? एफ का है? एफ ये रहा। इन एंगल के बाहर, इस एंगल के बाहर, बाहर ये है, अंदर ये, बाहर अंदर। ओके इस एंगल के बाहर है सी। द डी ओ ई, द डी ओ ई, द डी ओ सॉरी डी ओ एफ, डी ओ एफ एक्सटीरियर, द पॉइंट नेम इज सी पॉइंट। सी पॉइंट मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ, ये रहा पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, सॉरी मैंने डी ओ एफ बोल लिया, सॉरी सी ए डी। अरे मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा, ये देखो मैंने डी ओ ई देखो, डी ओ ई। चलो ई ओ एफ, इसके बाहर तो हमें सिर्फ सी पॉइंट दिख रहा है ना, ई ओ एफ। लेकिन एक राज और छुपा है स्टूडेंट, ये देखो इसके बाहर एक सी हो गया, एक ए हो गया और एक डी हो गया, क्योंकि इस एंगल में पूछा है, इस एंगल में। ओके क्या होगा? डी होगा, ए होगा, सी होगा। ओके ये हो गया, ये देखो उसने भी ये किया है। अब सी क्या है? ऑन ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ। ऑन मतलब ई ओ एफ के साथ में ही कौन सा है? बी, जो टच हो रहा है इससे। क्या है? बी। ओ घूमतर 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 घूमतर, ठीक है देखो ये रहा। मैथ से आप कभी मत डरना स्टूडेंट्स। ओके ये देखो ये रहा ई ओ बी एफ, इसके ऊपर। अच्छा हाँ वो पॉइंट भी जुड़ा था ना, हमने देखा नहीं है ना। तो आप बी भी लिख सकते हो अगर 1 मार्क्स में आए, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप लिख सकते हो डी ओ सी। हाँ और ऐसा ही बना देना, उसमें जो अलग अलग एंगल देते हैं ना, बुक का कोई देगा नहीं। अभी तो फिलहाल आपके मिड टर्म पेपर आने वाले होंगे, उसके लिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? 1 पॉइंट इन कॉमन। इसने कहा है ऐसा एक एंगल बनाओ जिसका 1 पॉइंट कॉमन हो। ये रहा देखो ए का ऐसे है ना, देख पा रहे हो, बी का ये है उस क्वेश्चन। अब सेकंड के 2 पॉइंट्स इज कॉमन, ये रहा 2 पॉइंट कॉमन, डी और सी है ना, डी और सी। ऐसा सी डी ई है, सी क्या है? 3 पॉइंट्स इन कॉमन, ये रहा सी। डी पॉइंट 4 पॉइंट इन कॉमन, ये रहा। ई पॉइंट इज कॉमन, नहीं 1 रे इज कॉमन, ये रहा। समझ आया? पक्का?
आपको तो आ ही जाएगा, आप डाल दें। चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।